अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे हमारे पास वेरिएशंस का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बुक 10 से हम कर रहे हैं और पेज नंबर 50 एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 है। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन और इसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमारे पास वेरिएशंस, मज़े का टॉपिक है और यू कैन रिलेट टू दैट। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएशंस में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा रेशो। रेशो हम फेमिलियर हैं कि क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोपोर्शन है। अगर ये वाले कॉन्सेप्ट आप क्लियर हैं तो ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। आइए, सबसे पहले वी हैव रेशो। रेशो हमारे पास क्या है? रेशो हमारे पास इज़ अ रिलेशन between, I hope it's visible, is a relation between two quantities. It's a relation between two quantities of the same kind, having or measured in same unit. यूनिट भी इसका सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है रेशो, अगर लेते हैं हम रेशो ऑफ कोई भी दो नंबर्स ए एंड बी, तो इट इज़ नेसेसरी दैट बी मस्ट नॉट बी ज़ीरो। ज़ाहिर है, अदरवाइज इट वोंट बी अ रेशो। वी नीड टू क्वांटिटीज़ ना, तो टू क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास बी मस्ट नॉट बी ज़ीरो। तो रेशो ऑफ ए एंड बी वेयर बी इज़ नॉट ज़ीरो, इस कैन बी इट कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन, रेशो कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए रेशो बी। इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। और यू कैन राइट एज अ फ्रैक्शन, और एज अ फ्रैक्शन यू कैन राइट एज दिस, और यू कैन राइट एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी ए ओवर बी भी आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है दैट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। एंड द सेकेंड टर्म जो है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा देख लें, दिस इज़ रेशो। रेशो में हमारे पास जो है एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं कहती हूँ किसी एक का हिस्सा जो है वो 2 है, दूसरे का 3 है, तो मैं कहूँगी 2:3। और अगर मैं कहती हूँ 3:2 तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो रेशो में दो बातों का ख्याल रखना है कि ऑर्डर इज़ सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर जो है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो रेशो हैज़ नो यूनिट्स, रेशो के कोई यूनिट्स नहीं है क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ में होता है। तो रेशो उसके जो भी हमारे पास, जैसे आप किलोग्राम किलोग्राम सॉल्व करे हो तो केजी केजी कैंसिल हो जाता है, तो इट हैज़ नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये आपने आई होप के नोटिस कर लिया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास, अच्छा इसी के साथ हम जो है प्रोपोर्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि प्रोपोर्शन भी जो है इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आएगा इसमें वेरिएशंस में। प्रोपोर्शन में क्या होगा, इसमें हमारे पास दो रेशोज़ को जो है वो इक्वल लिया जाएगा। तो बेसिकली प्रोपोर्शन इज़ एन स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज़। दो रेशोज़ हैं कोई से भी, ठीक है। यहाँ पर से स्टेबल, हमारे पास कोई से भी दो रेशोज़ हैं और उसको अगर हम जो है वो आपस में कंपेयर करते हैं या इज़ इक्वल टू लेते हैं, उसको बराबर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, नाउ आई थिंक इट्स बेटर, तो वो हमारे पास जो है प्रोपोर्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेशो हमारे पास जो है ए और बी का है, एक रेशो जो है वो सी और डी का है। तो इफ़ ए एंड बी एंड सी एंड डी, ये जो है ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल, अगर ये इक्वल हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे यूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो है ऐसे आ जाएगा इक्वल। और प्रोपोर्शन फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं इन प्रोपोर्शन फॉर्म, तो ये लिखा जाएगा ए बी सी डी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, दिस इज़ द सिंबल फॉर प्रोपोर्शन, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है भाई। इसके अंदर ये जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं ये मीन्स कहलाती हैं, और ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास जो है एक्सट्रीम्स कहलाती हैं, एक्सट्रीम्स,
ठीक है। अच्छा, अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। रेशो को एज़ यू नो तो A/B इज़ इक्वल टू C/D, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा AD, ये हो जाएगा BC। तो बेसिकली ये जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो जाएगा A और D का, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो A और D हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और B और C हमारे पास मीन्स होता है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें इंशाल्लाह। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, दिस इज़ द टॉपिक एक्सरसाइज पेज नंबर। कह रहे हैं एक्सप्रेस एज अ रेशो A/B या फिर एज अ फ्रैक्शन, बल्कि एज अ फ्रैक्शन दोनों फॉर्म्स में चाहिए उन्हें। रेशो की फॉर्म में भी चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए, सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये अगर सॉल्व हो सकता है, कैंसलेशन हो सकती है, तो वो हम करके दें। अब ये पहला इन्होंने हमें दिया है 750 और 1250, दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, रुपीज़ दोनों करेंसी हैं, तो सॉल्व हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पे उन्होंने हमें सेम यूनिट दिया है, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में। ऐसा नहीं है कि एक रुपीज़ में एक डॉलर में है तो सॉल्व ना हो सके। तो इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 750, ये आ गया 1250। दोनों का रेशो लेना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब दोनों के एंड में 5 आ रहा है, व्हेन द नंबर हैज़ 5 इन यूनिट्स प्लेस, तो हम इसको 5 से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25। तो हमारे पास रेशो की फॉर्म में आंसर हो जाएगा 3:5। और उन्होंने कहा था रेशो के साथ फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आंसर लिखना है, तो ये हो जाएगा 3/5, सिंपल। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आती है जैसे 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर, तो अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम इनको सेम ना कर लें। यूनिट शुड बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर में हमारे पास वी हैव 100 सेंटीमीटर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा हम जो है छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, और दिस इज़ द बिगर यूनिट, दिस इज़ द स्मॉलर यूनिट। तो जस्ट अ क्विक हिंट, इट इज़ लाइट बॉल, कि ये हमारे पास जब भी हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो वी सिंपली मल्टीप्लाई, और अगर हम स्मॉलर टू बिगर जाते हैं तो वी डिवाइड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास छोटा यूनिट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 3 मीटर्स हैं। 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर्स आर गोइंग टू हैव ऑब्वियसली 3 × 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम रुपीज़ मैंशन कर भी दें, रुपीज़ कैंसिल, रेशो हैज़ नो यूनिट, तो यूनिट नहीं आएगा जो बताया था। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, समझा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसके बाद हमारे पास 5 से कर लेते हैं, 5 6 30, 5 9 45, फिर इसके बाद 3 3 9 और 3 2 6, तो ये हो गया हमारे पास 3:2, या इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 3/2। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया 4 kg, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg 750 ग्राम्स, राइट। अब मिस यहाँ पे देखिए डिफरेंट हो गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइट बॉल हमारे पास टू रेस्क्यू अस 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो अब यहाँ पे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे, 2 kg को चेंज कर लेंगे, 750 तो ऑलरेडी ग्राम्स में है तो ये एज इट इज़ रहेगा। 1 kg हैज़ 1000 ग्राम्स, ऑब्वियसली 2 kg हैज़ 2000 ग्राम्स, तो ये हमारे पास ग्राम में चेंज हो गया। इसको हमने जो है वो ग्राम में करके 2750 लिख दिया। 4 kg मस्ट बी हैविंग 4000 ग्राम्स, राइट। तो अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कैंसिलेशन कर लेते हैं। 5 5 25, 5 5 25, 5 8 40, 0 as it is, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30. So we have 16:11 या फिर 16/11. आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अगर मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ तो आप कर लेंगे। यहाँ पे है 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स एंड 1 आवर। इसके बाद हमारे पास है 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। तो ये तो दोनों डिग्री हैं, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसको कर लो। इसका आंसर है 1:3, तो ये आप कर लो, या 1/3। और इसमें क्या करोगे, इसमें ज़ाहिर है यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे मिनट्स है, यहाँ पे सेकंड्स है। तो यहाँ पे सबसे छोटा हमारे पास जो यूनिट है वो सेकंड है, तो हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सही, कैसे? 1 आवर में हमारे पास क्या है, 1 आवर है 60 मिनट्स, राइट, एंड 1 मिनट है 60 सेकेंड्स, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 आवर तो 60 मिनट्स हो गया, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 27 मिनट्स है, तो मिनट्स से अगर हमें सेकंड्स में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई पे 60 करते हैं तो
डायरेक्ट ही कर लेते हैं हमारे पास, क्या ख्याल है, टाइम बचाएं। ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया 162 और 60 से करना था तो 0 ऐड हो जाएगा इसमें 162 और ये 0 ऐड हो गया और ये हो गया 1620 और इसमें 30 सेकेंड्स और ऐड कर देंगे तो दिस वुड बी 1650। अब इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर अगर आपका अलाउड है तो इसमें आप जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स वो पॉइंट में आंसर चला जाता है। तो अगर आपने इन दोनों को जैसे कंपेयर करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 165 और 6 को आपने सॉल्व करना है तो 165 और ये वाला सिंबल जो है यूज़ किया जाएगा इसके लिए इस तरह से और आ जाएगा हमारे पास 6। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आंसर आएगा। तो ये बेसिकली इन्होंने इसको जो है वो अपॉन की फॉर्म में कर दिया है 27 होल 1/2। तो ये अगर आप इसको, अच्छा यहाँ पे आवर्स में है तो इसको हमने मिनट्स में चेंज किया है, तो मिनट्स में तो नहीं चाहिए हमें, तो सेकंड्स में चाहिए, राइट। तो ये फिर इसके बाद यानी कि होना चाहिए 3600। मिस वो कैसे भाई, 1 आवर से पहले मिनट्स में जाएंगे, हो जाएगा 60 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स को सेकंड्स में करेंगे तो 1 मिनट है 60 सेकंड्स, तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा ना, तो 60 × 60 इज़ 3600। सही, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बची 165 एंड 360, तो 165 और यहाँ पे ले लेंगे 360। तो ये देखें इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया है 11:24। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11/24। सही, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं इसको और कहीं अप्लाई करके दिखाएं, देखें जैसे यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 450 और यहाँ पे लिखा हुआ है 300। तो अगर हम इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर इन्होंने हमें दिया है 1 होल 1/2 मीन्स यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये इन्होंने बेसिकली, क्योंकि ये 3 और 2 ये नंबर छोटा हो गया तो इन्होंने इसको होल में कर दिया, यानी 3/2 जो है, अगर इसको सॉल्व करोगे, ये जो इन्होंने इस तरह से लिख के दिया है 1 होल 1/2, तो वो 2 1 2 +1 3/2, तो ये वाली चीज़ उन्होंने दी है। अगर ये नंबर छोटा नहीं होता है तो फिर सब सही रहता है, जैसे ये वाला आंसर है, इसमें ये नंबर बड़ा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 750 और यहाँ लिखा हुआ है 1250, तो 1250 को अगर सॉल्व करते हैं, आप ये देख लीजिएगा कि नंबर छोटा हो तो फिर आप मत कीजिएगा, वरना इस नंबर को इधर लिख के सॉल्व कर लें तो आंसर 2:3 आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व किया तो 3:5, देखें यही आ गया। तो इसमें ख्याल ये रखना है कि ये नंबर छोटा हो, ये बड़ा हो, तो फिर आप इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन 1 डन हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हमारे पास 60 हैं, 25 आर गर्ल्स, 25 हमारे पास गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग आर बॉयज़। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर बाकी के बॉयज़ हैं तो कैसे निकलेंगे कि 60 - 25 इट्स 35, राइट। तो ये हो जाएगा। अब इसमें वो क्या आपसे कह रहे हैं कि कंप्यूट द रेशो आप फाइंड आउट कर दें। ठीक है, हम कर देते हैं। कह रहे हैं रेशो निकालना है बॉयज़ रेशो ऑफ किसका, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ का टोटल स्टूडेंट्स के साथ। बिल्कुल हम कर लेते हैं। बॉयज़ हमारे पास कैसे आएंगे, इसको 60 - 25, ये हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गई गर्ल्स, तो ये आ गए बॉयज़ 35, राइट। अब यहाँ पे बॉयज़ के साथ 35 है और टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, तो ये हम कैंसिल कर लेंगे। 5 7 ज़ार 5 1 5 5 2 ज़ार 10, तो ये हमारे पास आ गया रेशो, सिंपल। इसके बाद वाले पार्ट में कह रहे हैं कि बॉयज़ का रेशो निकालें गर्ल्स के साथ, तो आई होप कि ये आप कर सकते हैं। ठीक है, बॉयज़ की तादाद ले लेंगे। बॉयज़ की तादाद कितनी है 35, गर्ल्स की तादाद कितनी है 25, 5 7 ज़ार 5 5 ज़ार, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप कि ये तो इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अब आ रहे हैं थोड़े से क्वेश्चंस मुश्किल, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। कह रहे हैं 3 इंटू और यहाँ पर लिखा हुआ है 4x - 5y इज़ इक्वल टू 2x - 7y, फाइंड द रेशो। अब रेशो फाइंड आउट करना है किसका, x रेशो y। हाँ भाई, अब क्या करेंगे, तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये गिवन है और इससे हमें इसके रेशो पे जाना है। नो प्रॉब्लम, चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया
ये क्वेश्चन जो उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है इसको हमने लिख लिया। अच्छा, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा आपने क्या करना है। अगर आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है तो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। यू शुड जस्ट नो द रूल्स। अब जैसे आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स देखे, आपने कहा अरे ब्रैकेट मीन्स तो मल्टीप्लाई, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जिससे भी हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 वाई हो जाएगा। अब इसमें क्या सॉल्व हो रहा है भाई, एक्स वाले एक जगह हो जाएंगे, ये प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे क्या होके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 10x इज़ इक्वल टू, और ये हो गया हमारे पास 8y। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे x पहले से है, आपको पता है अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ यानी x ओवर y लिखूँ तो वो x रेशो y के ही बराबर होता है, सही, क्योंकि आपको पता है कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है इस तरह से। तो अगर मैं आंसर में x अपॉन y निकाल लूँ तो मेरा ये वाला पर्पस पूरा हो जाएगा, राइट। गॉट इट, ये वाली बात सब समझ गए होंगे आप लोगों को। ये पीछे तो एक्सप्लेन कर दिया और चंदा आप लोग आई थिंक जो हमारे पास जेनजी है या जो भी जनरेशन है हम लोग हैं, वी आर स्मार्ट पीपल। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, तो जब हम किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं तो फिर हम उसको कर लेते हैं। चलें, अब इसको हम यहाँ पे ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। और इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशो कि x रेशो y इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 रेशो 5। सिंपल, आसान। अच्छा, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। आगे के क्वेश्चंस कॉपी कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं फाइंड पी इफ द रेशोज आर इक्वल। तो एक रेशो हमारे पास ये है, यहाँ पे रेशो है तो रेशो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो हमने ये लिख लिया। दूसरा रेशो हमारे पास ये है तो हमने इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, एंड दे आर इक्वल, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास नंबर है, ये दोनों कभी भी ऐड नहीं हो सकते, देयर इज नो वे दे कैन बी एडेड, और ये भी ऐड नहीं हो सकते, लाइकवाइज कोई कैंसिलेशन भी होंगे। तो जब इस तरह से होता है तो फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करने का रूल सिंपल ये होता है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर्स हैं, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, वो एज इट इज़ ऊपर ही लिखे जाते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर होता है वो राइट हैंड साइड पर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, फिर 3 3 ज़ा 9 p, 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा 8 p, और ये यहाँ पे इसको उधर ले जाते हैं तो ये यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। और एक ही बात है, इसको मैं इस तरफ लिखूँ या इस तरफ लिखूँ, ये पॉजिटिव रहेगा, ये वहाँ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया p, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, वेरी सिंपल। अच्छा, अब ये वाला हमारे पास है, इसमें कह रहे हैं कि अगर रेशोज जो हैं इक्वल हैं, x को फाइंड आउट करें, तो अगर ये इक्वल हैं तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा, 3x + 1, और ये रेशो है तो रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया जाएगा, और इक्वल है तो इज इक्वल टू, और 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3x + 1 और 2 अपनी जगह पे रहेगा, और ये राइट हैंड साइड वाला डिनोमिनेटर लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेफ्ट वाला जो हमारे पास है वो राइट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इधर कंटिन्यूड है। ये हो गया हमारे पास 3 5 ज़ा 15x, 5 1 ज़ा 5, 2 6 ज़ा 12 + 2 4 ज़ा 8। अब ये 15x, ये यहाँ +8 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 12, और ये प्लस का 5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -5। ये हो गया 7, ये हो गया 7x, और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, सिंपल। अब यहाँ कह रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन, इसके जैसा क्वेश्चन 7 है, होप यू विल बी एबल टू डू दैट। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये आपका रेशो जो है वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे है क्या है। कह रहे हैं 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर्स का रेशो ये है, सही है भाई। कह रहे हैं इफ़ 9 इज़ एडेड, अगर 9 ऐड करते हैं ईच ऑफ देम, दोनों में 2 नंबर्स हैं हमारे पास, उन नंबर्स का रेशो हमारे पास ये है, वो इस रेशो में है, ठीक है, वो इस रेशो में है। कह रहे हैं कि अगर 9 इज़ एडेड, 9 को ऐड कर दें दोनों में, तो हमें एक नया रेशो मिलेगा जो कि ये होगा, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स मालूम करें, ठीक। तो हमारे पास जो है, जो दोनों नंबर्स हैं रेशो में, वो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। वो नंबर यानी वो नहीं पता हमें, कि जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर होता है तो उस वो
सेम नंबर से कैंसिल हो रहा होता है, तो फिर उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाइड रेशो आता है ना, तो हमारे पास हमें वो नंबर नहीं पता, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग ईच नंबर इन द रेशो, जो रेशो दिया हुआ है बाय एक्स, के दोनों नंबर्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 5 है और यहाँ पे हमारे पास 8 है, ये जो रेशो है, इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा और इसको इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 से 2 से जिससे भी इसकी कैंसिलेशन हुई थी। तो हमें नहीं पता कि ये पहले क्या था, हो सकता है कि ये नंबर पहले जो है यहाँ पे x की जगह 2 हो, तो ये पहले 10 हो और ये 6 2 ज़ार 12, ये 8 2 ज़ार 16 हो। तो जब इसकी कैंसिलेशन हुई 2 से, 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16, तो यहाँ पे 2 2 हो दोनों में, या ये 3 हो या 4 हो, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, x को ऐड कर दिया, यानी दोनों को जो है x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले तो हमने ये कर लिया। अब उन्होंने आगे कहा है कि 9 को जो है वो ऐड करें दोनों में, तो इसमें भी ऐड कर देंगे, इसमें भी कर देंगे। तो कह रहे हैं अगर आप 9 को ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास एक नया रेशो बनेगा। नया रेशो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी ये वाली चीज़ 9 ऐड होने के बाद ये जो चीज़ थी हमारे पास, दिस वाज गिवन टू अस, तो कह रहे हैं ये चीज़ 9 ऐड होने के बाद हमारे पास ये बन जाएगी। तो इट वुड बी इक्वल टू दिस। अब इसको तो हमें आता है सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 55x प्लस ये हो जाएगा 99, 64x ये हो जाएगा 72। अब ये 64 बड़ा नंबर है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के क्या हो जाएगा नेगेटिव, 99 है, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। 64 में से 55 को जो क्या कर लेंगे हम माइनस कर लेंगे, दैट वुड बी 9, और 99 माइनस 72 ये हो गया 7, ये हो गया 2। तो अब यहाँ पे 27 है, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, x इज इक्वल टू 3। सही। अच्छा, अब हमें कैसे पता चले ये सही है या नहीं है, और ये x आया है अभी हमारे पास, अभी नंबर्स तो नहीं आया, कह रहे हैं फाइंड द नंबर, नंबर्स को फाइंड आउट करें। तो नंबर्स हमारे पास हमने क्या सपोज किए थे, 5x और 8x, तो वो जो फिक्स नंबर था जिससे कैंसिल होके फिर ये रेशो बाद में बनाया, यानी वो 3 था। तो अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यानी इसका फाइनल आंसर लिखा जाएगा कि द नंबर्स आर, नंबर्स हमारे पास क्या है, 5x एंड 8x, राइट। 5x और 8x नंबर्स हैं, 5 की जगह 5 आ गया, 8 की जगह 8 आ गया, x की जगह हमें पता चला है 3 है, तो ये 15 है और ये 24 है, यानी वो नंबर्स 15 और 24 थे। वेरिफिकेशन अगर आप देखना चाहें कि ये हुआ क्या है, तो ये देखें हमारे पास 15 और 24 था, और अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूँ तो ये नंबर बन जाएगा 24 और ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 33, और इसको अगर मैं कैंसिल करती हूँ 3 बन जाता है, 3 बन जाता है 3, 3 8 जा 24। तो नया रेशो, न्यू रेशो कह रहे थे कि अगर ये आप इसमें 9 ऐड कर देंगे तो न्यू रेशो 8:11 बनेगा। तो ये देखें, अगर इसमें जो हमने नंबर्स फाइंड आउट किए इसमें 9 ऐड कर दें दोनों में, तो हमारे पास न्यू रेशो यही बनेगा। सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल इसके जैसा है, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। कह रहे हैं 9 वहाँ पे ऐड हुआ था, अब यहाँ पे कह रहे हैं 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो, रेशो आ गया 4:13, वी गेट अ न्यू रेशो, इसमें न्यू रेशो जो बन रहा है हमारे पास दैट इज 1:2 है। व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है भाई, व्हाट आर द नंबर्स, इसके आगे के क्वेश्चन में लिख रही हूँ। कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इफ 5 kgs कॉस्ट ₹250। बेसिकली जब कोई नॉइज डिस्टर्बेंस होती है आई जस्ट पॉज, तो ये यहाँ पे पॉज हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे 8 एंड 26 आएंगे। तो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। और यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सुनने को मिलता है, जैसे कोई आपसे कहे कि द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज जो है इस व्हाट कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज कितनी होगी अगर 5 kg मैंगोज 250 के हैं। वैसे तो इसकी सिंपल लॉजिक ये होती है कि अगर किसी ने आपको बताया कि 5 kg मैंगोज 250 के हैं, तो आप 250 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, वैसे इतना सस्ता बहुत तो क्या ही बात है, तो आपको पता चल जाएगा कि 50 रुपीज़ के आपको 1 kg मिले हैं। तो 8 kg कितने होंगे, 50 इंटू 80 कर देंगे आप, तो ये हमारे पास हो जाएगा 400। लेकिन अगर इसको आप चाहें तो लिख के, यानी जैसे हमें रेशो प्रोपोर्शन से सॉल्व करना है तो कैसे किया जाएगा। अब
यहाँ पे 8 केजी मैंगोज़ हैं, उसकी क्या कॉस्ट है वो हमें नहीं पता। तो हमने यहाँ पे, आपको पता है कि रेशो कैसे लिया जाता है, सेम क्वांटिटीज़ में। तो 8 के साथ मैं यहाँ पे रुपीज़ नहीं लिख सकती, ये केजी है। तो इसके साथ केजी यानी कि ये 5 केजी लिखा जाएगा, 8 केजी 5 केजी। इसके बाद 8 का साथ क्या है मुझे नहीं पता इसकी कॉस्ट, तो 8 के साथ एक्स आ जाएगा अननोन क्वांटिटी के लिए, और 5 के साथ हमारे पास पहले वाले के लिए पहला ये आ गया। तो 5 के साथ जो है 5 की कॉस्ट कितनी है, 250, तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये हमारे पास ये रेशो है, ठीक। तो ये x हमारे पास क्या है रुपीज़ के लिए, और 250 भी रुपीज़ के लिए। तो ये रेशो हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ में, ये रेशो सेम क्वांटिटीज़ में, दोनों क्वांटिटीज़ यानी इन दोनों रेशोज़ को हम इक्विवेलेंट लेके सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। x को फाइंड आउट करना है, तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 5 5 25, और ये हमारे पास हो गया 400, सही, 400 रुपीज़।